ये फुल ड्रेस पहन करके और सब भाई मिल करके चिता में अग्नि देने का काम किए हैं। आखिर में क्या कारण है कि उस धर्म से आप दूर हट रहे हैं? जो हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है कुरीति जो थोप दिया गया हमारे पूर्वजों को, उससे हम लोग जो कुछ शिक्षा दीक्षा पाने के बाद कुछ समझे हैं, तो उसको लेके महामानव गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास और हमारे जितने बहुजन समाज में जो हमारे संत हुए, महापुरुष हुए, उनके विचारधारा को हम लोग समझे हैं, पढ़े हैं। इसीलिए हम लोग जो सामाजिक परिवर्तन जो है कुरीति ब्राह्मणवाद के द्वारा थोपा गया है, उससे हम लोग उभरना चाहते हैं। और यहाँ से जस्ट 5 किलो मुसलमान में जब इंसान मरता है, कोई आदमी मरता है, तो उसकी जनाजा को, उसको सबको कितना अच्छा से सजाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, अच्छा से सेंट देकर सारी चीज़ देकर दफनाया जाता है। हमारे धर्म में जो धर्म का गुलामी में, हिंदू धर्म की गुलामी में फट्टल चिट्टल जो है से कपड़ा पर रंथी को सजा करके उस मरे हुए लोग को घाट पर लाता है और उसी को लोग जो है से कहते हैं कि क्या बौद्ध धर्म में कुरीति नहीं है, उसमें कुछ ढोंग नहीं है? इस पर आप फोकस करें थोड़ा सा। देखिए, बौद्ध धर्म में कोई कुरीति नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित धर्म है, धर्म भी नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं है, धर्म है। धर्म का मतलब होता है परिवर्तनशील। अपने आप को हमेशा परिवर्तनशील करते रहिए। जो सुसंगत है उसको अपनाइए, या जो विसंगत है उसको छोड़ दीजिए। ये धर्म कहता है हर समय परिवर्तन होते रहता है, अपने समय में हमेशा आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये धर्म कहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस पे जो यह महावीर और बुद्ध की धरती है, यह पूरे विश्व को परिवर्तन की धरती है, तो हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं बुद्ध की धरती से, महावीर की धरती से, जो नहीं जो हमारी व्यवस्था थी वह मुझे लड़के पुनर्जीवित करना है। मान सम्मान के साथ हमारे अगर पूर्वज बाप हो दादा हो अगर मरे हैं तो सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करना है। और पाखंड जो हम पर पाखंड आडंबर ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा थोपा गया, उसका परित्याग करना है। और हम लोगों को जो हमारे समाज, तो कहीं ना कहीं जो लोग कमेंट करते हैं, वो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र में जाति आने वाला कोई भी जाति हो, उन लोगों को समझना पड़ेगा। क्या आप इतिहास उलट के देख लीजिए अपने बाप दादाओं को, क्या क्षत्रिय के ऊपर शोषण नहीं हुआ है? और कौन करता है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग शोषण किया आप पे? नहीं। वैश्य के ऊपर क्या शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग शोषण किया? नहीं। ओबीसी में जो शूद्र जातियाँ कहे जाते हैं, उन लोगों पे भी अगर जो देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लोग शोषण नहीं करता है, उन पर भी शोषण ब्राह्मण ही करते हैं। इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, भारत के जो 97% लोग हैं, जो 97% लोगों को समझना पड़ेगा कि हम पे शोषण बन जाते हैं। भुयार लोग हमको पर चाप देता है, समझे। और उसके बाद ना हमारा बाप दादा को भी गुलामी चप्पल नहीं पहनने देता था, समझे। हमने चप्पल आँठी के भात खाए हुए हैं, वो हम जीवन को बिताए। क्या होता है? आँठी, आम को आँठी के भात। आम के आँठी। गरीबी था, मेरा साइकिल छीन लिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, अभी हम कौन सा चौक है ये, कौन सा घाट है? सरारी घाट पे हैं और ये कहीं ना कहीं वैशाली की एक धरती है जो लगातार तथागत गौतम बुद्ध की धम पे लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखने को जो मिला, दिवंगत राम स्वरूप राम जी का आज परिनिर्वाण हुआ और परिनिर्वाण के दौरान यहाँ पे जो परिवर्तन एक देखने को मिल रहा है, लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिला होगा कि कुनहरा का बाद आज चौथा वीडियो मैं कर रहा हूँ वैशाली में। और लगातार जो बहुजन, जो तथागत गौतम का दिया हुआ शब्द जो बहुजन के नाम दिया गया है, वो बहुजनों के द्वारा लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो अंतिम संस्कार जो कहे जाते हैं, हिंदू धर्म में भी कहे जाते हैं, और अंतिम संस्कार ऐसे भी कहा जा सकता है क्योंकि इंसान को इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता। इंसान के शरीर का अंतिम डिस्ट्रॉय यहाँ पे होता है, जो घाट पे या
जो भी होता है दफनाने का काम जो भी होता है अंतिम यही कहा जाता है। तो कुछ लोग हैं जो लगातार इस व्यवस्था को, जो हिंदू धर्म में व्यवस्था जो चल रहा था लगातार उसको छोड़ करके और तथागत गौतम बुद्ध के धर्म की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी उन लोगों से बात करूंगा जो आखिर में क्यों, इस कारण क्या कारण है कि उस व्यवस्था को छोड़ करके इस व्यवस्था में वापस लौट रहे हैं। तो लगातार इस तरह के जो कारनामा चल रहा है कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं दिवंगत की जो लड़का है उनसे मैं बात करूंगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्रजीत सर, आपका चैनल को। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर में आप लगातार वैशाली में ये हम चौथा वीडियो कवर कर रहे हैं और लगातार आप लोग जो जिस व्यवस्था में लोग सदियों से जीते आ रहे थे, उस व्यवस्था को मानते आ रहे थे, वो लगातार अब धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं परिवर्तन, उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर भी आज देखें कि आप नए फुल ड्रेस पहन करके और सब भाई मिल करके चिता में अग्नि देने का काम किए हैं। आखिर में क्या कारण है कि उस धर्म से आप दूर हट रहे हैं? जो हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है कुरीति जो थोप दिया गया हमारे पूर्वजों को, उससे हम लोग जो कुछ शिक्षा दीक्षा पाने के बाद कुछ समझे हैं, तो उसको लेके महामानव गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास और हमारे जितने बहुजन समाज में जो हमारे संत हुए, महापुरुष हुए, उनके विचारधारा को हम लोग समझे हैं, पढ़े हैं। इसीलिए हम लोग जो सामाजिक परिवर्तन जो है कुरीति ब्राह्मणवाद के द्वारा थोपा गया है उससे हम लोग उभरना चाहते हैं। और यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर संत निरंजन स्वामी महाराज का जो स्थान है, वहाँ संत दरिया महाराज हैं। उन लोगों भी 500-600 बरस पहले यही चाहते थे कि जो हमारा जो विचार है पूरे देश में फैले, चूँकि बुद्ध की धरती है और बुद्ध के विचार को संसार मानता है, इसीलिए हम लोग इससे उठ के और बुद्ध के विचार पे चल रहे हैं। तो लगातार जो कहीं ना कहीं जो कहे जाते हैं कि हिंदू धर्म के कुरीतियों के कारण ही लोग दूर हो रहे हैं। ये खास करके जो यहाँ के नाम के पीछे राम जो लगा, तो आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही हैं और शेड्यूल कास्ट के साथ लगातार सदियों से जो एक व्यवस्था के कारण उनको जो नीचा दिखाने का काम किया गया है, उनको नीच जो कहा गया है, इस कारण से भी लोग लगातार छोड़ने का काम कर रहे हैं। और लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। ऐसे मेरा नाम चंदेश्वर राम है। मैं पोस्ट मास्टर जंदाहा से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज राम स्वरूप बाबू का दिवंगत आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं अभी आपके द्वारा पूछा जा रहा था कि आप हिंदूवादी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों परिणत हो रहे हैं, तो मैं तो हिंदू है ही नहीं, हिंदू के हम लोग गुलाम हैं। हिंदू के हम लोग गुलाम हैं, या केवल हिंदू कहकर हमको संबोधित किया गया, लेकिन सारा अधिकार मुझे छीना गया और उसी से हम लोग अनुवाद होकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध, ब्राह्मण की नहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ढोंगरवाद का विरोध कर रहे हैं, रूढ़िवाद का विरोध कर रहे हैं, अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं। अभी मैंने सदियों से देखा कि मेरे दादा मरे, अरे भाई दादा मरे तो उनका कफन दिया गया। सार समाज में भी हम लोग देखते हैं कि उनको कफन दिया जाता है मरलाहा को, और उस कफन में से फाड़ कर मरलाहा को, कफन को फाड़ कर हम पहन लेते हैं। यह कैसी व्यवस्था है? तो हम लोगों ने जब पढ़े लिखे तो हमने कहा कि मरलाहा को कफन नहीं हम फाड़ेंगे, वह तो मरलाहा को कफन हम दे दिए, फिर उससे में से फाड़ कर हम पहन लेते हैं, तो उसका मैंने विरोध किया। भाई हिंदू धर्म में हमारे कहने का जो हमको हिंदू का नाम दिया गया, आप मुसलमान को देखा जाए, मुसलमान में जब इंसान मरता है, कोई आदमी मरता है, तो उसकी जनाजा को, उसको सबको कितना अच्छा से सजाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, अच्छा से सेंट देकर सारी चीज़ देकर दफनाया जाता है। हमारे धर्म में जो धर्म का गुलामी में, हिंदू धर्म की गुलामी में फट्टल चिट्टल जो है से कपड़ा पर रंथी को सजा करके उस मरे हुए लोग को घाट पर लाता है, और उसी को लोग जो है से फिर जिससे मरलाहा के कफन है उसमें से फाड़ कर, और जो निम्मन लोग जिंदा लोग है वो पहन लेता है और जाता है, और उसको
एक दाढ़ी बढ़ाकर, एक हाथ में छौरी लेकर, एक चाकू लेकर इसलिए खड़ा हो जाता है कि मर रहा है तो उसको 4 डंडा खींच लेंगे, उसको पेट में हम छुरी भोंक देंगे। यह पुरानी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के विरुद्ध हम लोगों ने लड़ाई लड़े हैं और हम लोगों ने इस व्यवस्था को चेंज करने का बीड़ा उठाया है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था का एक लड़ाई है, जिस व्यवस्था में लोगों को एक नीचा दिखाने का काम किया गया है, पूर्वजों का अपमान किया गया है और अपमानित के कारण ही लोग लगातार उस चीज़ को छोड़ करके और अपने धर्म की ओर, जो तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म दिया, वो धर्म की ओर लगातार बहुजन समाज बढ़ रहे हैं। आगे कुछ और लोगों से मैं बात करूँगा। सर, मेरे चैनल में आज स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं पहले। वीरेश कुमार उर्फ कमल, रसलपुर। आज हम लोग दिवंगत राम स्वरूप बाबू का निधन हो गया है। उनके शरीर को, मृत शरीर को ख़त्म करने के लिए आदमी तो जन्म और मृत्यु दो सत्य चीज़ है, तो मृत्यु होना तय है, तो वही उनका भी आज हुआ। आज उनको लेके हम लोग उनकी सबको अंतिम यात्रा के साथ यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, जो अग्नि को प्रज्वलित करके। और ये कोई हमारी व्यवस्था, नई व्यवस्था नहीं है। लोग जो मानते हैं कि नई व्यवस्था की हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी नई व्यवस्था नहीं है। ये आज से हजारों वर्ष पूर्व की व्यवस्था तथागत बुद्ध की व्यवस्था है। जो व्यवस्था हमसे छीन ली गई और नई व्यवस्था हम पर थोपी गई, उस व्यवस्था को ख़त्म करके नई व्यवस्था कोई नहीं है। हम यह महावीर और बुद्ध की धरती है, यह पूरे विश्व को परिवर्तन की धरती है। तो हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं बुद्ध की धरती से, महावीर की धरती से, नहीं, जो हमारी व्यवस्था थी वह मुझे लड़के पुनर्जीवित करना है। मान सम्मान के साथ हमारे अगर पूर्वज बाप हो, दादा हो अगर मरे हैं तो सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करना है। और पाखंड, जो हम पर पाखंड आडंबर ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा थोपा गया, उसका परित्याग करना है। और हम लोगों को, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सिर्फ आने से और बोल देने से नहीं, हम अपने ऊपर लागू करें स्वतः। हमारे संतों ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कोई गंगा नहीं आया, लेकिन अपने आप को साफ करके और इस तरह के कार्यक्रम करके दिखाने की आवश्यकता है। अगर इस तरह हम लोग आके और संकल्पित हो तो हमारा मिशन सफल होगा। हम आज भी जो जय भारत का जय घोष किया जाता है, उस जय घोष की ओर बढ़ेंगे। और संयुक्त आज तो भारत सिमट के रह गया है, अफगान, नेपाल, उसके बाद श्रीलंका, सारा जिस तरह का भारत था, उस भारत का हम स्वरूप देख के कारवा को आगे लेके बढ़ने का प्रयास करेंगे और बढ़ते रहेंगे। जो सफलता मिले ना होगा, मिलेगी, वह पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि हमको क्या मिला। हमको आगे बढ़ना है और समाज के लिए, अपने लिए पाखंड आडंबरवाद के खिलाफ काम करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा, लोगों में कहीं ना कहीं एक आग है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था का विरुद्ध जो उसमें कुरीतियों के कारण ही लोग लगातार छोड़ रहे हैं। कुछ लोग हमारे वीडियो पर आकर कमेंट करते हैं कि बाप का नाम बदल दो, बाप बदल दो, इस तरह की लगातार जो कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को गलतफहमी है। लगातार लगभग भारत के 97% लोग इस मनुवादी व्यवस्था को कुरीतियों का शिकार है। और उन लोगों को समझना पड़ेगा, क्या उस धर्म में आपको कितना सम्मान मिलता है। आप जो आपका जो मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र के द्वारा जो अपने पूर्वजों को अपमान करके आपको जाता है ब्राह्मण, और उसके बावजूद भी आप खुशी खुशी उसको दक्षिणा दे करके भेजते हैं और बहुत सारे दान दे करके भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था को लगातार छोड़ रहे, थोड़ा सा बैक हो जाइएगा, बैक से ले लीजिए। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अपना नाम भी बता दें सर। मेरा नाम रंजित कुमार है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग इस व्यवस्था को आप लोग लगातार छोड़ रहे हैं, इस व्यवस्था को छोड़ने के कारण लगातार लोगों में आक्रोश दिख रहा है। जो हमारे चैनल पर आकर के आप लोग कमेंट भी पढ़ सकते हैं। लगातार लोग विरोध करता है, गलत सलत कमेंट करता है, कहता है कि बाप बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारे गलत सलत कमेंट करता है। कहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उन लोगों को अभी जवाब देने में असमर्थ है। इस कारण है कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हम वीडियो कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर?
जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग कमेंट पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि किसी समाज में अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर हम समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर परिवर्तन की तरफ हम जाना चाहते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप तरह तरह का कमेंट दीजिएगा। तो उसमें कमेंट में तो बहुत सारा चीज़, सब लोग अपना अपना कमेंट जो होता है, जिसको जो माइंड में होता है वो लिखते हैं। लेकिन कमेंट में समझना पड़ेगा कि हम किसका विरोध कर रहे हैं और किसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं। आज हमारा समाज में हमारा लोग ही हमको विरोध करते हैं, हमारा अपना जो स्वजातीय लोग होते हैं वो भी हमारा विरोध करते हैं कि आप गलत ये चीज़ कर रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग अपने समाज को आगे करने की ओर अग्रसर हैं और जो हमारा जो कारवा जो बढ़ चुका है उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चाहे कमेंट में आप कुछ भी हमको लिखते रहे, उससे हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं जो लोग कमेंट करते हैं, वो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र में जाति आने वाला कोई भी जाति हो, उन लोगों को समझना पड़ेगा। क्या आप इतिहास उलट के देख लीजिए अपने बाप दादाओं को, क्या क्षत्रिय के ऊपर शोषण नहीं हुआ है और कौन करता है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग शोषण किया आप पे? नहीं। वैश्य के ऊपर क्या शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग शोषण किया? नहीं। ओबीसी में जो शूद्र जातियाँ कहे जाते हैं, उन लोगों पे भी अगर जो देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लोग शोषण नहीं करता है, उन पर भी शोषण ब्राह्मण ही करते हैं। इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, भारत के जो 97% लोग हैं, जो 97% लोगों को समझना पड़ेगा कि हम पे शोषण कौन कर रहा है, किसका हम शोषण के शिकार हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमारी जो लोग हैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्यों ये लोग व्यवस्था को परिवर्तन कर रहे हैं, एक ओर भागे जा रहे हैं, लगातार उस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, बौद्ध धर्म की ओर भागे जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मान सम्मान है और मान सम्मान के दृष्टि से इसमें लोग लगातार वापस लौट रहे हैं। वापस लौटने का कारण है कि इसमें मान सम्मान है। और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। कहाँ गए? हाँ, सर से भी बात कर लेते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आपको व्यवस्था इसमें जो है, हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है उसमें लगातार कहीं ना कहीं कुरीतियों के कारण लगातार छोड़ रहे हैं लोग, और आप लोग इस व्यवस्था में बढ़ रहे हैं। तो इस व्यवस्था में क्या कुरीति नहीं है? इस हिंदू व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कुरीति है। इसके लिए ही बहुजन समाज जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू एक शब्द है और हिंदू के अंतर्गत 6743 जाति है। अगर हम मान लिया जाए, अगर हम हिंदू ही होते तो सब एक ही जात होता, हिंदू होता ना। अगर हिंदू होता तो हम जैसे ब्राह्मण हुआ, भूमिहार हुआ, राजपूत हुआ, चमार हुआ, डोम हुआ, दुसाध हुआ, सबके यहाँ खाना पीना का व्यवस्था होता, सब आता जाता, खाता पीता, एक दूसरे में शादी विवाह करता, एक दूसरे से गला मिलता। लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है। जब ऐसा व्यवस्था ही नहीं है तो हिंदू हम कैसे हुए? सर, मेरा जो क्वेश्चन था आपके लिए, लोग जो कमेंट करते हैं, ये लोगों का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। आपसे हम लोगों का क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे चैनल पर आके कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या बौद्ध धर्म में कुरीति नहीं है, उसमें कुछ ढोंग नहीं है? इस पर आप फोकस करें थोड़ा सा। देखिए, बौद्ध धर्म में कोई कुरीति नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित धम्म है, धर्म भी नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म का मतलब होता है परिवर्तनशील। अपने आप को हमेशा परिवर्तनशील करते रहिए। जो सुसंगत है उसको अपनाइए, या जो विसंगत है उसको छोड़ दीजिए। ये धम्म कहता है। हर समय परिवर्तन होते रहता है, अपने समय में हमेशा आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये धम्म कहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस पे जो कमेंट करते हैं कि जो कुरीति है, उस कुरीति जो बौद्ध धर्म में जो कुरीति दिखाई देता है, लोग हमें जो वीडियो भेजते हैं या जो भी फुटेज भेजते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि धर्म में कुरीतियाँ जो घुसा दी गई है वो मनुवादियों की वजह से घुसा दी गई है। बुद्ध के समय ही कुछ ब्राह्मण भी उसमें दीक्षा लिए, और दीक्षा जब लिए तो उसमें वहाँ से यहाँ हटे तो क्या करेंगे तो वही। उसी कारण से धर्म में भी जो कुछ कुरीतियाँ नज़र आ रहा है, जो कुछ लोग हमें वीडियो भेजते हैं, फुटेज भेजते हैं, उनको यहाँ से ही मिलता है। और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम हीरा राम। आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बुजुर्ग हैं और आपकी एक उम्र हो गया है और टीचर भी रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए,
यह हमारा देश भारत है और भारत देश में आज जो है से हिंदू धर्म चल रहा था, तो इसकी बुराई से क्षुब्ध हो करके, इसके पाखंड से, इसके आडंबर से, इसके कुरीति से क्षुब्ध हो करके इसी से निकला सिख धर्म, इसी से निकला बौद्ध धर्म, इसी से निकला जैन धर्म, इसी से निकला राधा स्वामी। और अभी जो हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मुश्किल से 1500 बरस पहले का है। 1500 बरस पहले मुसलमान नहीं थे। और हमारे देश में जो मुसलमान भी है, वह भी हमारे समाज से ही बने हुए हैं। उनकी आबादी जो इतनी है, सब बने हुए हैं। तो यह सामाजिक कुरीति से ऊब करके, प्रताड़ना से ऊब करके, यह जो है से अपना मार्ग जो है से बदल दिए। रिसर्चर किसी चीज़ का रिसर्च करता है, करने वाला एक चाकू का रिसर्च किया। चाकू का रिसर्च किया किस लिए? कि इससे हम नाखून काटे, दातून काटे, और हम प्रयोग करने वाले उसको किसी के पेट में भोंक दे, तो इसमें चाकू का क्या दोष है? चाकू रिसर्च करने वाले का क्या दोष है? सर, अभी जो आप बोले कि हिंदू धर्म से ही निकला हुआ बौद्ध, सिख, जैन सब है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप टीचर रह चुके हैं और आपसे हम सीखने के व्यू से हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है और हिंदू धर्म की जो नाम है, ये मैं नहीं कहता, ये दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना किए, उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म ये मुगलों का दिया हुआ गाली है। यानी कि जब मुगल भारत में इन किया और जब मुगल लौट रहे थे, तब मुगलों ने नाम दिया और नाम नहीं, हिंदू धर्म के नाम से गाली शब्द से नवाजा। और इस कारण से दयानंद सरस्वती जी वापस हुए और कहे कि हम आर्य समाज की स्थापना करेंगे, और आर्य समाज की स्थापना भी किए। लेकिन जब हिंदू धर्म की स्थापना मुगलों की बाद हुआ, फिर हिंदू धर्म में से ही लोग कैसे कह सकते हैं कि सिख निकला, ईसाई निकला, पारसी निकला, लिंगायत निकला? ये तो कहीं ना कहीं मुगलों का दिया हुआ, मुगलों के बाद जो है कि हिंदू धर्म की स्थापना हुई। हिंदू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यह भारत देश था ना, इसके पहले जो है से धार्मिक अनुष्ठान होता था ना, और धार्मिक अनुष्ठान में उस समय के लोग करते हैं ना, वो जो है से हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो उस समय था नहीं, तो उस समय जो कहा जाता है सनातन धर्म कह सकते हैं, और सनातन धर्म जो कहते हैं श्रमण संस्कृति, जो श्रमण संस्कृति यानी कि जो भारत के लोग थे, मेहनती थे, मेहनतकश थे और मेहनत के बल पे बदलाव करते थे। तो उस समय जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय हमारे लोग काफ़ी मेहनती थे। उस समय कोई हिंदू धर्म की कोई स्थापना नहीं था, हिंदू धर्म की कोई भारत में कोई भी पुनः स्थापना नहीं था, पुनः भी नहीं था कि हिंदू धर्म क्या है। तो इस तरह की बात है। आगे आप आखिर में जो मैसेज दे रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? और क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा रास्ता सही है, कोई गाली दे या पूजा करे, चलने वाला जो सही समझेगा पीछे पीछे आएगा, नहीं समझने वाला जहाँ रहेगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं चाचा का जो कहना है कि जो धर्म है, धर्म एक रास्ता है, और रास्ते पे चलने वाले लोग अगर उनको सही लगेगा तो पीछे पीछे आएंगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने साइड रहे। उम्र लगभग 80 साल बताते हैं इनका उम्र, और 80 साल का उम्र में इनका दुगना उम्र का जो है कि आप अंदाज कर सकते हैं कि ये पिताजी के साथ रहे, उनका जानकारी इनके पास अनुभव हुआ, दादाजी के भी अनुभव रहा, परदादा के भी बोल रहे हैं कि अनुभव है। तो ये लगातार जो है कि अनुभव इनका लंबा अनुभव रहा है, और लंबा अनुभव में आखिर में इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, और इस घटना के कारण लगातार जो है कि इधर जो लोग बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, इस घटना पर ही फोकस करेंगे और घटना पर ही इनसे हम बात करेंगे। चाचा, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आप हमें बताएं कि आखिर में आपके साथ जो जीवन में जो घटनाएं घटी, जी सर, वही बताएं। देखिए सर, हमारे दादाजी भी थे, परदादा भी थे, समझे हम, और
अभी तक यानी थसा ही रहा है। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो लोग सताता है कि बौद्ध धर्म क्यों मानता है, हम पर शासन करता है, समझे। कि तुम यानी समाज को नहीं मानता है, देवता के नहीं मानता है, तो हम यानी बुर्बक बन जाते हैं। भुयार लोग हमको पर चाप देता है, समझे। और उसके बाद ना हमारा बाप दादा को भी गुलामी चप्पल नहीं पहनने देता था, समझे। हमने चप्पल आँठी के भात खाए हुए हैं, वो हम जीवन को बिताए। क्या होता है? आँठी, आम को आँठी के भात। आम की आटी। गरीबी था, मेरा साइकिल छीन लिया। जो हमारा परदादा था ना, से 5 नौकरी कर रहा था, समझे। हम एक शौक से साइकिल कलकत्ता से ला कसा कर शिवजी चौधरी ने यानी सारा लोग के जुटा के 190 रुपया में साइकिल कसा कर प्लस लाई थी। वो हमारे दरवाज़ा पर से उठा कर ले गए। हम इतनी मजबूर है कि आज चला सब तरह से हम दबे हुए हैं। अब हमारा पूरे पढ़े लिखे बच्चा सब, हम तो अनपढ़ है, लेकिन जो पढ़ा लिखा सर, तभी हमको समाज आगे बढ़ रहा है, तो हम पीछे कहाँ रहेंगे, समझे। लेकिन हम बहुत मजबूर में फंसे हुए। हम 80 बरस की उम्र हो गए सर, हम गुलामी खटे हैं, समझे। और आपको क्या कहें कि हम लोग का माँ बहन के जो किया से तक किए भी किया। तो कहीं ना कहीं ये चाचा का दर्द है, इनका जीवन का एक दर्द है। तो सब वीडियो सीधा कीजिए, मोबाइल सीधा कीजिए, फ़ोटो सही से हटाना चाहिए। दर्द है इनका, जो बातों में दर्द है कि आखिर में इनके साथ जो जीवन में जो घटना घटा, साइकिल छीन लेना और उनके बाप दादाओं को गुलामी में दबा के रखना, इस तरह से लगातार इनकी जो बहू बेटियों पे जो हमला होता था, लगातार इस तरह की घटना इन लोगों के साथ घटा है। और इसी घटना के कारण लोग हिंदू धर्म से दूर होकर के और बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी जाकर के कमेंट जरूर करें और फेसबुक को भी फॉलो जरूर करें। आपका नाम क्या हुआ? मंतोष कुमार। मैं आगे कहना चाहूँगा कि अभी जो वीडियो सारे के सारे वीडियो आप कवर करते हुए देखें, कैमरा के पीछे मेरे भाई संतोष नाम है ना, मंतोष कुमार जी हैं। और मंतोष कुमार जी के साथ मैं इंद्रजीत। आप देखते रहें सिड्स इंडिया न्यूज। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।